सितंबर 2022 जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक रिजॉर्ट के अंदर कुछ लोग एक 19 साल की लड़की को मौत के घाट उतारने में लगे हुए थे। उस लड़की का नाम था अंकिता भंडारी। अंकिता जो रिसेप्शन की जॉब करती थी, लेकिन जब उसे कहा गया कि एक स्पेशल गेस्ट के लिए उसे एक स्पेशल सर्विस देनी होगी, तो अंकिता ने झट से स्पेशल सर्विस देने को मना कर दिया और बस उसी एक ना की वजह से उसे इतनी बेरहमी से मारा गया जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 18 सितंबर की उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था, कौन लोग थे जो अंकिता से स्पेशल सर्विस की डिमांड कर रहे थे और क्या सच में अंकिता को पूरा इंसाफ मिल पाया। तो मैं हूं आपका होस्ट विजय। तो चलिए इस केस को शुरू करते हैं। अंकिता का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव डोम श्रीकोट में हुआ था। वो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। साल 2021 में अनीता ने इनिशियल स्टडी पूरी करने के बाद देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एनरोल करवा लिया, लेकिन 2022 की शुरुआत में ही उसे ये कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पिता की जॉब चली गई थी और घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने के कारण वो उस कोर्स की फीस पे नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो भी जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। फिर इसी साल 28 अगस्त 2022 को रिसेप्शन के तौर पर उसने वनतारा रिजॉर्ट ज्वाइन किया, जहां उसे 10,000 महीना सैलरी देने का वादा किया गया था और साथ में उसे रहने के लिए होटल में ही रूम दिया गया। उसने अपने पिता को लास्ट टाइम उसी वक्त देखा था जब उसके पिता उसे वनतारा रिजॉर्ट छोड़ने आए थे। फिर इस रिजॉर्ट में अंकिता की शुरुआत के कुछ दिन नॉर्मल रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। इसके कुछ टाइम बाद अंकिता को कहा गया कि रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और उनको अंकिता से स्पेशल सर्विस चाहिए। इसके लिए अंकिता को 10,000 रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन अंकिता ने इस स्पेशल सर्विस देने के लिए साफ मना कर दिया। अंकिता के ना करने के बाद पुलकित बहुत गुस्से में था। वो किसी न किसी तरीके से अंकिता को सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद 18 सितंबर 2022 की उस शाम जब अंकिता रिजॉर्ट में ही थी, उसके पास रिजॉर्ट का ओनर जिसका नाम पुलकित आर्या था वो आया और उसके साथ 2 लोग और भी थे। वो रात के टाइम अंकिता को किसी काम के चलते रिजॉर्ट के बाहर ले जाते हैं और फिर उसे रास्ते में पड़ती चीला लेक में धक्का दे देते हैं। इसके कुछ घंटों बाद जब अंकिता के घर वालों ने उसे कॉल किया तो उसका फोन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था और जब अंकिता के पिता बरिंदर सिंह ने रिजॉर्ट में कॉल किया तो उन्होंने भी बात को घुमा फिरा दिया। जब काफी टाइम बाद अंकिता का कुछ पता नहीं चलता तो उसके पिता ने मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवाने की कोशिश की। अगले 12 घंटों में अंकिता के पिता ने 3 पुलिस स्टेशन विजिट किए, पौड़ी थाना, मोनी की रेती थाना और ऋषिकेश की कोतवाली, लेकिन सभी जगह केस जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर होने का रीजन देकर उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई, जबकि 0 एफआईआर सिस्टम को इग्नोर कर दिया गया। उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया कि वो रेवेन्यू पुलिस के पास जाएं। इसके बीच रिजॉर्ट के ओनर पुलकित आर्या ने 19 सितंबर को अंकिता के गायब होने की झूठी जानकारी रेवेन्यू पुलिस ऑफिसर वैभव प्रताप को दी, लेकिन वैभव प्रताप बिना कोई एक्शन शुरू किए लीव पर चले जाते हैं। पुलिस के एक्शन से अंकिता के पिता ने अपसेट होकर देहरादून के अधिकारियों से कांटेक्ट किया, जिसमें शामिल थे स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन, विधानसभा स्पीकर, डीजीपी और लोकल न्यूज पोर्टल जैसे जागो उत्तराखंड। सिर्फ इन लोगों के द्वारा केस को हाईलाइट करने के बाद 22 सितंबर की शाम को रिपोर्ट रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इसके बाद ये केस लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंप दिया गया और इसके थोड़े दिन बाद 24 सितंबर 2022 को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर अंकिता की डेड बॉडी चिला केनाल के बैराज से रिकवर किया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार करा। पहला पुलकित आर्या जो होटल का ओनर था, दूसरा अंकित गुप्ता जो उसी होटल का मैनेजर था और तीसरा शुभम भास्कर। पुलिस इंटेरोगेशन के द्वारा तीनों ने अपना क्राइम कन्फेस किया कि उन लोगों ने ही अंकिता का खून किया है। इसके बाद अंकिता का प्री ऑटोप्सी एम्स ऋषिकेश में हुआ, जिसमें पता चला अंकिता की बॉडी में कुछ चोटों के निशान थे और रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था अंकिता की मौत डूबने की वजह से हुई थी। अंकिता के फैमिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कहा कि जब तक फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन के ऊपर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर एविडेंस खत्म करने का भी इल्जाम लगाया। इसके बाद अंकिता के पिता ने एलिगेशन लगाया कि प्रशासन ने उन पर प्रेशर डाला और अंकिता की मां को जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ताकि उनकी
किसी से बातचीत ना हो। इसके बाद जोर जबरदस्ती उन लोगों को बॉडी का दाह संस्कार करना पड़ा और अंकिता की मां को लास्ट टाइम अपनी बेटी को भी देखने नहीं दिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। SIT के अंडर अरेस्ट 3 आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर। कोर्ट ने तीनों को IPC के सेक्शन 302, 201 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो स्पेशल गेस्ट कौन था जिसके लिए ये पूरा इंसिडेंट हुआ। आज जनवरी 2026 आ गया है और इस केस की सुनवाई अब भी चल रही है और अंकिता के परिवार को कहना है वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक गुनहगारों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।